प्रसिद्ध संतों की तपोभूमि भारत, हिमालय का आंगन, गंगा का देश, भगवान श्री राम की लीला स्थल, श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थल, यहीं सुनी गई वेद, उपनिषद, रामायण और गीता की अनुगूंज। बुद्ध, महावीर, नानक, गुरु स्वामी अखंडानंद जी, इन सब ने इस जग को अध्यात्म का अमृत रस यहीं बांटा। इसी कड़ी में भारत का भाग्य पुणे जगाने एक पुरुष फिर प्रकटा है, जिसे भौतिक लोक में नाम दिया है अखंड पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर स्वामी शाश्वतानंद गिरिजी महाराज। आपने युग की पीड़ा को समझा है, आपके विशाल मस्तिष्क में समाया है समाज का कल्याण। यही वजह है कि समाज का हर व्यक्ति आपके विचार व आपकी वाणी की उंगली पकड़कर चलना चाहता है। आपकी वजह से लाखों लोगों के दिल में अध्यात्म के प्रेम दीप जले हैं। आप संस्थापक हैं, परमा अध्यक्ष हैं अखंड गीता पीठ शाश्वत सेवा आश्रम कुरुक्षेत्र हरियाणा भारत के। आपके द्वारा किया गया भगवान का नित्य वंदन आपके सात्विक आभा मंडल को दर्शाता है। आप सहज, सरल, विनम्र और संविधा की प्रतिमूर्ति हैं। आपके शब्दों में वेग है, परवाह है, संगीत है, भक्ति है और एक अनूठापन भी है। तो आइए सुने और आनंद लें। नारायण 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 नारायण। आइए पहले अध्याय के 40वें श्लोक से प्रारंभ करते हैं। अर्जुन जब दोनों सेनाओं के मध्य में पहुंचकर और भगवान की लीला की रथ को भीष्म द्रोण प्रमुखतः यानी ऐसी जगह खड़ा किया जहां पितामह भीष्म और द्रोण प्रमुखता से दिख रहे हों। तो उसके अंदर एकदम परिवार भाव आ गया और पहले तो वो योद्धा के रूप में युद्ध करने की पूरी मनोवृत्ति में था, लेकिन अब उसे ऐसा लगने लगा कि जैसे मैं स्वयं से ही युद्ध करने जा रहा हूं। और उसके अंदर एकदम से मोह ममता का उदय हुआ और उसका जोश ठंडा पड़ गया, शरीर ढीला हो गया, कंपन होने लगा, हाथ से गांडीव खिसकने लगा, शरीर का ताप भी बढ़ गया और वो अब युद्ध करने की स्थिति में अपने को नहीं पाता और ऐसे तर्क देता है कि युद्ध करना किसी भी तरह उचित नहीं है। और कहता है यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः, कि इनका जो चेतस है चिति संज्ञाने, कि जहां संज्ञान रहता है, जहां समझ रहती है, ऐसा
हमेशा जो इनका चेतस है वो लोभ से प्रभावित है। तो लोभ के कारण ये समझ नहीं पा रहे कुलक्षय कृतम दोषम मित्रद्रोहे च पातकम, कि कुल का क्षय हो जाएगा, यदि कुल ही नष्ट हो जाएगा तो उससे क्या दोष होगा, और यदि शुभ चिंतक नहीं रहेंगे, मित्र नहीं रहेंगे, क्योंकि कुल था और कौरव कुल के साथ बहुत लोग आए थे युद्ध करने के लिए, तो ये जो हमारे शुभचिंतक हैं इस कुरुकुल के, ये भी यदि मारे जाएंगे तो उस सबसे कितने बड़े पाप का निर्माण होगा, यह इनको पता नहीं है। लेकिन महाराज हम तो समझदार हैं, हमारी बुद्धि तो लोभ से भ्रष्ट नहीं हुई है, तो हमें चाहिए कि हम इस युद्ध से बचने की चेष्टा करें, बचाने की चेष्टा करें। हे जनार्दन, यह मेरा विचार है। फिर उसी बात को और आगे बढ़ाता है, कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना, और धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम अभवित्युत दर, ये अधर्म यदि कुल नष्ट हो जाएगा तो कुल का जो सनातन कुल धर्म है वह भी नष्ट हो जाएगा, और धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम अधर्म अभिभवति उत, और यदि सनातन कुल धर्म नष्ट हो गया तो पूरी तरह से पाप और अधर्म फैल जाएगा और यह कुल को नष्ट कर देगा। यहां एक बात ध्यान में रखने की है कि हमारे यहाँ जो श्राद्ध तर्पण की बात होती है, पितर पक्ष की बात होती है, आजकल के पढ़े लिखे लोग उसका तो उसको नहीं मानते, बहुत लोग मानते भी हैं। लेकिन ये बात ध्यान में रखने की है कि आप डीएनए को मानते हो कि नहीं मानते हो। तो ये जो डीएनए है, ये डीएनए ही वास्तव में आपका गोत्र होता है, और इस एक गोत्र से संबंधित जो सृष्ट समूह है, सृजित समूह है, उसी का नाम कुल है। तो यदि आप जीव विज्ञान की दृष्टि से देखें तो हर प्रकार के डीएनए का एक विशेष धर्म होता है, और डीएनए की एक सेल की और फिर उसमें डीएनए की या गुणसूत्र की, और फिर उस क्रम से नए नए सृजन की यह जो योजना है प्रकृति की, यह सनातन है, ये सृष्टि का आधार है, ये प्रारंभ से ही है। ये आप नहीं कह सकते कब से है। तो ये जो इसी को सनातन कुल धर्म कहते हैं कि ये सनातन कुल धर्म है। और दूसरी ओर सनातन कुल धर्म विधान धर्म भी है। एक तो धर्म
धर्म हुआ जो प्राकृत है, सहज है, शाश्वत है, सनातन है। और उसके बाद एक धर्म हुआ जो तुम्हारे व्यवहारिक जीवन को सुनियोजित करने के लिए विधानगत है। एक विधान भी बनाना पड़ता है। सड़क में बाएं चलना है या दाएं चलना है, ये एक विधान है, यह भी धर्म है। तो एक धर्म वो हुआ। तो ये दोनों ही धर्म सनातन हैं। और हर कुल का अपना कुल धर्म होता है। बिना धर्म के महाराज न तो समाज टिक सकता है, तुम्हारा शरीर भी नहीं टिक सकता, सृष्टि नहीं टिक सकती। तुम्हारे हृदय का जो धर्म है, यदि उस धर्म का पालन न करे, तुम्हारे आमाशय का जो धर्म है उस धर्म का पालन न करे, तुम्हारी किडनी, लीवर, इन सब का जो धर्म है, इनका भी धर्म है कि नहीं है? यह धर्म तभी से है जब से सृजन हुआ, यानी सनातन धर्म है। ये जो सनातन धर्म है महाराज, ये कोई संप्रदाय नहीं है। ये सनातन धर्म एक सनातन सत्य है। अब तो हर चीज के अर्थ बदल गए हैं। अब तो कह देते हैं ये सनातनी है और ये गैर सनातनी है। कि भैया सनातन धर्म है कि मुंह से रोटी खानी है, मुंह से भोजन करना है, तो वो जो सनातनी है वो तो ठीक है, मुंह से भोजन करेंगे। लेकिन जो गैर सनातनी हैं वो भोजन मुंह के अलावा कहाँ से करते हैं? बोलो, कि कोई और रास्ता है क्या? कि सनातन धर्म है कि आग, हमेशा आग का धर्म जलाना, ये सनातन धर्म है अग्नि का। तो जो गैर सनातनी हैं उनके यहाँ क्या आग ठंडी होती है और पानी जलाता है? ये सब विडंबनाएं हैं। तो सृष्टि के साथ साथ जो धर्म सहज स्वाभाविक रूप से सृजित हुआ, विधान में आया और जिसने सारी सृष्टि को धारण करके रखा, तो यह जो धर्म है ये सनातन धर्म है। तो जैसे राष्ट्र का धर्म होता है, प्रांत का धर्म होता है, ऐसे ही परिवार का, कुल का भी धर्म होता है। और कुल का धर्म भी सनातन धर्म होता है। एक प्रकार के गोत्र से संबंधित जो सृजन समूह है उसको कुल बोलते हैं। और उसका जो धर्म है, जब से उसकी परंपरा प्रारंभ है तभी से वह धर्म भी है, उसको सनातन कुल धर्म बोलते हैं। अब आजकल तो महाराज इन चीज़ों का कोई मूल्य ही नहीं है। अब तो ऐसे लोग पढ़ लिख गए हैं कि वो तो इन सारी चीज़ों को बकवास कहते हैं। कुछ नहीं, जैसा हमको अच्छा लगेगा वही धर्म है, ऐसे नहीं होता। और इसमें गलती वास्तव में जो परंपरा के संवाहक हैं उनकी है। ज़्यादातर मैं इसमें जो वरिष्ठ हैं उनकी गलती मानता हूं। यदि हमारे बड़े बूढ़े बचपन से ही बच्चों को संस्कार दें कि तुम्हारा कुल ये है, तुम्हारा गोत्र ये है, तुम्हारी परंपरा ये है, तुम्हारे ऐसे ऐसे पुरखे थे, तो वो संस्कार उन्हें पड़ेंगे। तुम्हारे पास तुम्हारे बच्चों का, तुम्हारी संतान का बहुत लंबा समय वो समय होता है जब वो बिल्कुल कच्चे थाले के समान होती है। आप जैसे चाहो वैसे संस्कार उसके अंदर डाल सकते हो। लेकिन हमें तो
हम खुद गफलत में रहते हैं। हम संस्कार देने के प्रति सतर्क कहाँ हैं? आप संस्कार देते नहीं हो और टीवी संस्कार दे देता है, और टीवी के द्वारा जो संस्कार देने वाले हैं वो पहले ही संस्कारहीन है। अब क्या होगा? मैं सबकी बात नहीं करता, बहुत अच्छे लोग भी हैं, लेकिन बहुत सारे चैनल जो विदेशी धन और संस्कृति से प्रभावित होकर चलाए जा रहे हैं, तो उनका तो उद्देश्य कुछ और भी है ना, छिपा हुआ। वो उसमें सफल हो रहे हैं। और अनायास, ध्यान देना, संस्कार ग्रहण करना, संस्कार पढ़ना, ये कुछ हद तक अनैच्छिक भी होता है। बिना चाहे भी जो आप देखोगे उसका असर पड़ेगा, बिना चाहे भी जो आप सुनोगे उसका असर पड़ेगा। आंख और कान से गुजरा हुआ हर विषय तुम्हारे चित्त में अपनी छाप छोड़ेगा, उसी का नाम संस्कार है, और वो तुम्हारे व्यक्तित्व को प्रभावित करेगा। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम सतर्क रहें। बच्चों को अपनी 3 पीढ़ी का पता नहीं है महाराज, अपने देश के इतिहास का पता नहीं है, लेकिन जो संस्कार पड़ गए। एक बच्चा गया कहीं इंटरव्यू देने, तो इंटरव्यू दे करके लौटा, तो पिता ने पूछा कि बेटा इंटरव्यू कैसा रहा है? पिता चूंकि इतिहास का अध्यापक था, तो उसने कहा बेटा कैसा रहा इंटरव्यू? कुछ इतिहास के प्रश्न भी पूछे कि हाँ, अरे इतिहास क्या होता है, उन्हें कुछ आता ही नहीं है, क्या प्रश्न पूछेंगे? मैंने सब बताया कि अच्छा, उन्हें कुछ नहीं आता था, तुमने बताया कि हाँ, कि अच्छा क्या बताया? कि वो कह रहे थे कि पृथ्वीराज चौहान के बारे में बताओ। अब बोलो, पृथ्वीराज चौहान कोई हुए नहीं, पृथ्वीराज कपूर हुआ है। उन्हें यही नहीं पता था कि पृथ्वीराज कपूर हुआ है कि पृथ्वीराज चौहान हुआ है। वो पूछ रहे थे पृथ्वीराज चौहान, मैंने उन्हें बताया कि पृथ्वीराज चौहान नाम का कोई व्यक्ति नहीं हुआ, पृथ्वीराज कपूर हुआ है। तो उसने कहा, और 2-4 प्रश्न पूछे, तो वो बाप बोला कि अरे वो भी क्या सोच रहे होंगे, किस गधे से पाला पड़ा है। अरे बोले पिताजी, आप तो बिल्कुल ज्योतिषी मालूम पड़ते हैं। कि वो क्यों? कि वो थोड़ी आपसे चूक रह गई। नहीं, आप तो सारी बात जान गए। कि क्या चूक रह गई? कि वो ये तो नहीं बोले कि किस गधे से पाला पड़ा है, लेकिन ये बोले कि किस गधे के बच्चे से पाला पड़ा है। आप समझ गए? यही सच है, यही सच है, बुरा मत मानना है? बुरा मत मानना। अब बाप तो नाराज हुआ, लेकिन सवाल यह है कि हम समझाते कब हैं, हम बताते कब हैं? हमारे घरों में बहुत तरह के चित्र लगे होंगे। क्या आप अपने घर में कोई वंश वृक्ष ऐसा बना करके लगाते हो? यदि आपके घर में, आपके ड्राइंग रूम में एक ऐसा चार्ट लगा हो जिसमें तुम्हारी पूरी वंशावली हो, बच्चे उसे बचपन से देखें, तो तुमसे पूछेंगे ये पिता के पिता के पिता के पिता के पिता, वो कई पीढ़ी तक जानेंगे, और फिर उनके अंदर वो गरिमा उत्पन्न होगी। अब तो लेडीज एंड जेंटलमैन होते जा रहे हैं, सारा खेल बिगड़ता जा रहा है। तो अर्जुन, उस समय तो ये सारी चीजें थीं, उस समय इतना इनका ह्रास नहीं हुआ था। तो अर्जुन कहता है यदि कुल ही नहीं रहेगा तो कुल का सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा, और कुल का सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा तो जब धर्म नहीं रहेगा, ध्यान देना, बहुत सीधी सी बात है। कल मैंने आपसे ये बात बताई थी कि धर्म की व्याख्या में मैंने एक बात कही, धर्म क्या है कि सहज स्वाभाविक लोक मांगलिक विधान का नाम धर्म है। अब मैंने ये भी आपसे कहा था कि सहज और स्वाभाविक धर्म होता ही है,
लेकिन ये उसके लिए उसकी सहजता और स्वाभाविकता है जो अपने स्वरूप में भी जागृत है। केवल शरीर की सहजता और शरीर की जो स्वाभाविकता है वो तो आहार निद्रा भय मैथुन ही है। याद रखना, शरीर की जो सहज स्वाभाविकता है वो तो महाराज पशु की और मनुष्य की एक जैसी ही होगी। शरीर धर्म तो एक जैसा ही होगा, लेकिन पशु सामाजिक नहीं है, हम सामाजिक हैं। वो विचारशील नहीं है, हम विचारशील हैं। उसमें सत्य के अनुसंधान का सामर्थ्य नहीं है, हम सत्य का अनुसंधान कर सकते हैं। हमारे अंदर जीवन की संपूर्णता में जागृत होने की संभावनाएं हैं, आध्यात्मिक संभावनाएं हैं। तो इन संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए जो मनुष्य है, उस मनुष्य की जो सहज स्वाभाविकता है उसका नाम धर्म है। ध्यान देना। अब बड़ी सीधी सी बात है कि उसको लेकर के जो विधान है उसका नाम धर्म है। अब यदि वो धर्म नहीं है तो सीधी सी बात है कि फिर हम क्या हो गए, बॉडी कॉन्शियस हो गए, देहाभिमान में आ गए, और देहाभिमान में आ गए तो देह धर्म स्वाभाविक हो गया, और देह धर्म स्वाभाविक हो गया तो मर्यादाएं टूट गईं। मर्यादाएं टूट गईं तो फिर तो अधर्म ही बढ़ेगा। फिर जो, क्योंकि बांधता कौन है हमको सुनियोजित कौन करता है, व्यवस्थित कौन करता है, हम सबको एक साथ धारण कौन करता है। सड़क का धर्म है कि जाने वाला बाईं तरफ जाएगा, तो इस धर्म के कारण सड़क में हजारों लाखों करोड़ों गाड़ियां दौड़ती हैं, लेकिन वो टकराती नहीं है, क्योंकि वो भी अपना बाएं जाता है, वो भी बाएं जाता है, नहीं टकराती। और यदि सड़क में चलने का यह धर्म ना हो तो सब टकराएंगे। ध्यान देना। इसलिए नारायण, धर्म नहीं होगा तो अधर्म अपने आप निकल पड़ेगा, अपने आप। फिर वो तो तुम्हारा धर्म यदि है तो तुम्हारा कुछ और रूप है, धर्म नहीं रहा तो फिर तुम्हारे अंदर से कोई और सहजता निकल पड़ेगी और पाप बढ़ेगा। वही चिंता अर्जुन कर रहा है कि महाराज ये तो बहुत ही गड़बड़ हो जाएगा, फिर अधर्म बढ़ जाएगा, पाप बढ़ जाएगा, और पाप बढ़ जाएगा, मर्यादाएं नष्ट हो जाएंगी तो कुल नष्ट हो जाएगा। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः स्त्री सदुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरः। अब देखो, ये बात आज के जमाने में जरा बहुत लोगों को नागवार गुजरती है, क्योंकि अब आज तो ये जो बात, जो चिंता अर्जुन व्यक्त कर रहा है, ये बात तो आजकल बड़ी स्वाभाविक हो गई है। आजकल तो यदि ये बात कही जाए, वर्ण व्यवस्था की बात करें, शादी ब्याह में जरा वर्ण का अनुपालन करने की बात कहें तो उसको लोग दकियानूसी समझते हैं। अब एग्रीकल्चर हो गया हो, एग्रीकल्चर, तो बस एग्री हो गए, बस कोई जात का हो, कोई पात का हो, कैसा भी हो, कोई भी हो, चलेगा। हमें कोई इसमें परेशानी नहीं है। पहले भी ऐसा था, पहले भी नारायण स्वयंवर होते थे, तो वो स्वयंवर होते थे तो उसमें एक नियम होता था और उस नियम के अनुसार चलता था। लेकिन सीता जी को राम ने वरण किया, सीता जी की क्या जाति थी, ध्यान देना। इतिहास के अनुसार तो वो खेत में मिली जनक को। अब खेत में मिली तो हल के नीचे आ गई, घट से निकली, भूमि से निकली, तो जो हमारी बाहर की व्यवस्था है
उसके अंदर तो नहीं है ना, उसका तो उनके लिए कुछ नहीं कहा जा सकता। राम ने स्वीकार किया, ये क्रांति है। भगवान श्री कृष्ण ने भौमासुर के द्वारा जो 16,100 कन्याएं बंदनी बनाई गई थीं, उन सबको स्वीकार किया। वो है, लेकिन इसलिए इस बात को जरा समझने की आवश्यकता है कि अर्जुन कहना क्या चाहता है। अर्जुन ये कहना चाहता है कि संतान का जो क्रम चले वह कुल की मर्यादा के अनुरूप हो। यदि कुल की मर्यादा के अनुरूप नहीं होगा, यदि माता पिता की कुलीन परंपरा के अनुसार वह क्रम नहीं होगा, तो ऐसी स्थिति में फिर वो संतानें निश्चित रूप से अमर्यादित होंगी, और वो अमर्यादित होंगी, वो वर्ण संकर होंगी। वर्ण